आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र, जिसमें है जैन दर्शन में आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण। आत्मा है, इसका क्या अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व है, इसका क्या प्रमाण है, कैसे हम मानेंगे कि आत्मा भी कोई चीज़ होता है। जैन दर्शन उसके लिए क्या क्या यहाँ पर प्रमाण रखा है, क्या क्या प्रूफ दिया है, क्या क्या ऐसा चीज़ बताया गया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मा भी होता है। बहुत लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, तो आत्मा को मानना ना मानना अलग अलग बात है। तो जैन दर्शन में आत्मा का क्या विचार है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। आत्मा जो है, न तो आत्मा को पूर्णतया नित्य माना गया है। जैन दर्शन आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं कि पूरी तरह से नित्य है। नित्य का मतलब क्या हुआ, जो हमेशा रहने वाला है, इटर्नल है। तो ऐसा नहीं मानते हैं कि आत्मा हमेशा एक जैसा रहता है, तो इसलिए नित्य नहीं मानते हैं पूरी तरह से, और न पूर्णतया परिवर्तनशील ही मानता है। अब बताओ ये कौन सा मानना हुआ कि ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, बदलता होगा। तो फिर कहा दिया कि परिवर्तनशील भी नहीं मानता है। दोनों बात कह रहे हैं कि ना तो आत्मा को पूर्णतया नित्य मान सकते हैं और ना इसको पूर्णतया परिवर्तनशील ही मान सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों है। आत्मा अपने स्वरूप को न छोड़ने के कारण, अब इसमें क्यों नित्य मान रहा है और क्यों वो नहीं मान रहा है। आत्मा अपने स्वरूप जो है, उसका जो अपना स्वरूप है, उसको न छोड़ने के कारण नित्य माना जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। थोड़ा यहाँ पूर्णतया न बोला गया, नहीं माना है, थोड़ा तो माना गया है। तो आत्मा अपना स्वरूप को छोड़ता नहीं है, इसलिए ये नित्य कहा गया। सदैव एक रूप में नहीं रहने के कारण, हमेशा एक रूप में नहीं रहता है। आत्मा का रूप भी कभी कभी बदलता है, अलग अलग जीवों में जाता है, इसलिए ये परिवर्तनशील भी है। तो आत्मा जो है वो नित्य भी है और परिवर्तनशील भी है, लेकिन न पूर्णतया नित्य है न परिवर्तनशील है। तब क्या है, आत्मा जो है वो करता है। कर्ता मतलब डूअर, काम करने वाला। आत्मा ही है जो सारी क्रियाकलापों को करता है। हमारा शरीर कुछ नहीं करता है, शरीर से काम करवाने वाला कोई और है, वो आत्मा है, डूअर है। भोक्ता भी है, ये उपभोग करने वाला। हम अच्छे अच्छे चीज़ों का जो सुख का उपभोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो ये आनंद कौन लेता है, ये शरीर नहीं लेता है आनंद, आत्मा का को आनंद मिलता है। तो ये भोक्ता है, एंजॉयर। एंजॉय करने वाले वो कौन है, वो आत्मा ही है। और ज्ञानी भी है, आत्मा को ही ज्ञान होता है, इसलिए आत्मा कर्ता, भोक्ता और ज्ञानी है। और इसके साथ कहा गया कि कैसा, तो बोला कि सूर्य की भांति। जिस तरह से सूर्य प्रकाशमान होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा जो है स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरे आत्मा को भी प्रकाशित करने का काम करता है। जीव को ही आत्मा कहा गया यहाँ पे। जैन दर्शन में जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। यहाँ पर जीव को ही आत्मा कहा गया, जो कैसा है, बोला गया एक द्रव्य है, एक पदार्थ की तरह है, और वो स्थान घेरने वाला होता है। मतलब वो एक जगह लेता है, स्थान लेता है, तो स्थान घेरने वाला द्रव्य है, पदार्थ है, साइंस में वाला, जिसमें, लेकिन उसमें अंतर क्या है, जीव में उसमें प्राण पाया जाता है, उसमें जीवन पाया जाता है। ये भी जो है, ये भी वस्तु है, ये भी जगत घेरता है, छेकता है, लेकिन इसमें जीव नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, इसलिए ये आत्मा नहीं है। जिसमें जीवन होता है, जिसमें प्राण होता है, वही आत्मा होता है। उसका आवश्यक गुण होता है चैतन्य, चैतन्यता जो है उसका, चेतना जो उसमें होता है, वो उसका आवश्यक गुण होता है आत्मा का। तो आत्मा इस तरह से, इसका मुख्य रूप से ये गुण है। लेकिन आत्मा है, इसका क्या प्रमाण है जैन दर्शन में, तो इस 4 प्रमाण दिए गए हैं। पहला प्रमाण है आत्मा का साक्षात ज्ञान। हम लोगों को आत्मा का साक्षात ज्ञान होता है, कहाँ दिखता है भाई, ये समझना है कि देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो कैसे कहा गया कि आत्मा को हम साक्षात देखते हैं, तो इसको कुछ उदाहरणों से बताया गया। जैसे कि बोला गया कि गुणों के प्रत्यक्ष के द्वारा, जैसे हम किसी गुण को देखते हैं, गुण का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है किस किस से, 5 ज्ञानेंद्रियों से, आँख से, कान से, नाक से, मुख से और त्वचा से। आँख से क्या होगा, दृश्य दिखेगा ना, कान से क्या सुनाई पड़ेगा, शब्द होगा, और नाक से गंध होगा,
मुख से स्वाद होगा और त्वचा से स्पर्श। ये जो गुण है, इस गुणों को हम जो अपने साथ अनुभव करते हैं इन अंगों के द्वारा, तो हम जान जाते हैं कि वो वस्तु है। जैसे कि यहाँ पर अभी है और कुछ सुगंध आना शुरू हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये फलां चीज़ का गंध है, तो वो यहाँ पर है। अगर अगरबत्ती का गंध आ रहा है तो हम बिना देखे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगरबत्ती जल रहा है, बता सकते हैं ना। इसी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं। तो वस्तु का प्रत्यक्ष जरूरी नहीं है कि आँख से ही देखेंगे, ये किसी भी माध्यम से हो सकता है। और जब गुणों का प्रत्यक्ष होता है तब हम देखने लगते हैं कि उसको धारण करने वाला कौन है, वो गुण जिसमें है। अगरबत्ती का गंध आ रहा है तो अगरबत्ती है कहाँ, तब हम खोज लेते हैं उसको और देख लेते हैं कि वहाँ है। या नहीं भी देखते हैं तो हमको पता होता है कि अगरबत्ती कहीं ना कहीं है। हमें उनके धारण करने वाले पदार्थ का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, हम जान जाते हैं। तो प्रत्यक्ष जो है वो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट हो, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष जो है उसके गुणों के द्वारा भी होता है। ये हम लोग देख लिए गुण। जैसे उदाहरण में कि चीनी है, चीनी को देख करके भी अगर है रुखड़ा है, मिठास खाने में लगा है, रवापन देख करके लग रहा है, छू करके लग रहा है, तो देख करके बिना खाए भी हम बता सकते हैं, छू करके ही बता सकते हैं। आँख से देख लिए, हाथ से छू लिए, मुंह में डाले तो स्वाद पता चल गया कि मीठा होता है। तो रुखड़ापन, मिठास, खरापन, रवापन, ये सब जो गुण है, इस गुण के द्वारा हम चीनी को पहचान जाते हैं। और जैसे पहचानते हैं तो ये ऐसा गुण है सब में, तो इस गुण के आधार पर, मीठा तो गुड़ भी होता है लेकिन गुड़ नहीं, ये चीनी है, उसके खास गुण को देख करके हम उसके आधार को हम पहचानते हैं, ये वही है। तो गुणों को धारण करने वाले जो गुणों के आधार होते हैं, सबस्ट्रेटम होते हैं, उसका प्रत्यक्ष हमको हो जाता है। तो जब ऐसे प्रत्यक्ष हो सकता है गुणों के द्वारा, तो कहा गया कि आत्मा का जो गुण है, हम जो जीवन में अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, हमको बहुत खुशी हो रहा है, तो किसको खुशी हो रहा है? दुख हो रहा है, हर्ष है, विषाद है, राग है, द्वेष है, टेंशन है, कुछ भी चीज़ है, तो ये जो गुण है आत्मा का, तो ये गुण जिसके द्वारा हो रहा है, जब हम ये गुण को देखते हैं तो गुण का प्रत्यक्ष हो गया। तो गुण का इस गुण को धारण करने वाला आधार क्या है, उसका प्रत्यक्ष नहीं मान सकते हम। तो इस गुण को रखने वाले वो जो आधार है वही आत्मा है। इस तरह से हमको गुणों के आधार के रूप में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा का गुण जो है हम उसको देखते हैं और हमको आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जैन में कहा गया कि आत्मा का जो ज्ञान होता है वो साक्षात ज्ञान होता है। जिस तरह से प्रत्यक्ष होता है उसी तरह से प्रत्यक्ष पर आधारित ही उस जो गुण के द्वारा आधार है वो प्रत्यक्ष ही माना जाएगा। अगला इनका विचार है कि शरीर के संचालक के रूप में। ये दूसरा तर्क है कि आत्मा को इस तरह से भी हम मान सकते हैं कि शरीर को संचालन करने का काम करता है। तो कैसे संचालन कर रहा है, इसमें ड्राइविंग सीट कहाँ है, कैसे, वो इस तरह से हम लोग उसको समझेंगे। तो देखा गया कि शरीर सदैव सक्रिय नहीं रहता है। हम सबका शरीर देख रहे हैं, वो एक जैसा हमेशा सक्रिय नहीं रहता, हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। कभी जो है गति करता चलता है, कभी सो जाता है, कभी जो है स्थिर रहता है, कभी चलने लगता है, कभी आँख खुलता है, कभी बंद हो जाता है। तो ये कौन करता है? ये सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? गाड़ी हम कार में देखें, खड़ी है बाहर में, तो इंजन स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो हम क्या समझेंगे कि कोई ना कोई गाड़ी में ज़रूर बैठा है और वो बैठा जो है वो गाड़ी का संचालन कर रहा है, कोई ना कोई ड्राइवर उसमें है चलाने वाला। तो जब आँख हमारे शरीर में इतनी गतिविधियाँ हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? तो जो कर रहा है वही संचालक है, वो संचालक ही आत्मा है। इस तरह से जैसे कि दान देने वाले हाथ, हम इसी हाथ से किसी का भला करते हैं, दान करते हैं, और इसी हाथ से किसी का गर्दन भी दबा देते हैं। तो एक ही हाथ जो है दोनों काम कैसे कर सकता है? तो दोनों काम करने वाला, कराने वाला अलग अलग, ये कौन है? वो आत्मा ही है जो इसका संचालन करता है। शरीर एवं इंद्रियां मशीन की भांति है। हमारा शरीर जो है जिस तरह से गाड़ी है, वो मशीन है, उसी तरह से हमारे शरीर भी है, इसमें इंद्रियां भी है। वो किस तरह काम करता है? मशीन की तरह। और कोई भी मशीन बिना
चलाने वाले संचालक के बिना ड्राइवर के नहीं चलता है, मशीन का संचालन ऐसे नहीं होता है, तो शरीर का संचालन कैसे हो सकता है ऐसे ही। तो इसका संचालन के रूप में जिस तरह के मशीन का संचालक की तरह जो है शरीर का भी संचालक कोई होना चाहिए, और वो कौन है? आत्मा रूपी संचालक। इसमें आत्मा रूपी संचालक होना आवश्यक हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि शरीर के संचालक के रूप में एक आत्मा को मानना अनिवार्य हो जाता है। हम आत्मा को मान सकते हैं कि आत्मा को देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो शरीर का संचालन अवश्य कर रहा है। तो आत्मा का साक्षात ज्ञान के हो जाता है, संचालन कर रहा है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं। तीसरा है कि ज्ञाता के रूप में इनको ज्ञान होता है। आत्मा को क्या ज्ञान होता है? कैसे? इंद्रियां एवं जो है वस्तु के बीच संपर्क होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमको किसी भी चीज़ का ज्ञान कब होता है? जब इस वस्तु से, जैसे आँख में, आँख क्या है? इंद्रियां, और ये क्या है? वस्तु। वस्तु और इंद्रियां जब मिलता है तभी ज्ञान होता है कि वो क्या है। हम बोले अगरबत्ती यहाँ गंध हो रहा है, तो वो गंध जब तक हमारे नाकों में, हमारे इंद्रियों में नहीं मिलेगा तब तक हम उसको नहीं जान सकते हैं, उसका हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। जब हमको सर्दी हुआ रहेगा, नाक जाम रहेगा, तो हमको गंध का पता नहीं चलेगा। इसका मतलब वो जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वहाँ पर ये स्मेल नहीं गया, और तब संपर्क नहीं हुआ। संपर्क नहीं हुआ तो उसका ज्ञान हमको नहीं हुआ। तो किसी भी चीज़ का ज्ञान होने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? इसको बोलते हैं इंद्रिय एवं वस्तु का सन्निकर्ष, निकट आना, संपर्क होना। यह बहुत आवश्यक है। हम पढ़ रहे हैं, हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञान कैसे मिलेगा? अब इसको बार बार देखने से, सुनने से दो तरह का ज्ञान हो रहा है, पढ़ने से तीसरे तरह का ज्ञान होगा। तो ये बार बार संपर्क करने से ज्ञान बढ़ता है। अगर हम इसका संपर्क नहीं करेंगे, हम कुछ दृश्य दिखा रहे हैं कि ये क्या है, आंख बंद कर लिया, तो क्या पता चलेगा कि क्या है? पता नहीं चलेगा। इसके लिए जिस चीज़ को देखना है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है कि ये क्या है, उसको देखना जरूरी है, उसके बारे में सुनना जरूरी है। तो उसके हर चीज़, उसके गुण को, जो पांचों इंद्रियों में से जो भी हमारा इंद्रियां जो है, हमारी इंद्रियां उसके लायक है, उसका सन्निकर्ष कराएंगे, उससे उसका संपर्क कराएंगे। जब संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा, तभी हमको ज्ञान होगा। अगर हम उसका संपर्क नहीं, हम किताब पढ़वे नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे होगा? अगर हम किसी के द्वारा हम कुछ सुनवे नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जरूरी है इंद्रियां, और इंद्रियां हमारे पास है शरीर में, और वस्तु जिसका ज्ञान प्राप्त करना है उसके बीच में संपर्क होना जरूरी है। जब संपर्क होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। आँख जैसे है हमारा, हम आसमान में देखें कई तारे हैं, तारों का जब संपर्क हुआ आँखों से तो हम तारों के बारे में जान लिए। जीभ है, हमारे पास जीभ है, और आम रखा है वहाँ पर, आम का क्या स्वाद है नहीं पता है। जब जीभ से आम का संपर्क कराए, जीभ को पर आम को रखे, तो हमको उसका स्वाद पता चला कि वो कैसा होता है। तो जब भी हमको किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका संपर्क होना जरूरी है। ज्ञान किसे मिलता है? अब ज्ञान तो मिल रहा है, अब प्रश्न होता है कि ज्ञान मिलता किसे है? शरीर में डाल दिए जी को, तो जी को ज्ञान मिला, जी उसका प्रयोग करेगा बार बार, जी डिमांड करेगा कि हमको चाहिए। अब ये ज्ञान किसको मिलता है? तो कहा गया कि निश्चय ही वो आत्मा को ज्ञान मिलता है। आँख को ज्ञान नहीं मिलता है कि दृश्य अच्छा दिखा। आँख को अगर दृश्य अच्छा लगता तो आँख हमेशा खुला ही रहता, आँख बंद नहीं होता, हमको नींद नहीं आती। लेकिन ये सब साधन है, ज्ञान किसी और को प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञान किसको प्राप्त हो रहा है? निश्चय ही वो आत्मा को। इसका मतलब है कि वो आत्मा जो है ज्ञाता रूप में है, वो ज्ञान प्राप्त करने वाला है। तो इंद्रियों को नहीं ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्ति के साधन मात्र हैं। ये सिर्फ मीन्स है, एक साधन है कि उसके द्वारा ज्ञान मिले। हमको यहाँ लिखना है, तो जो हमको ये पेन से लिख रहे हैं हम, तो पेन जो है ये क्या है? साधन है। तो पेन से जो लिखे, ये ज्ञान दूसरे को दिख गया, तो ये सामने वाले को जो देखा, जिसने पढ़ा, उसको ज्ञान गया, इस कलम को ज्ञान नहीं हुआ। तो इंद्रियां जो है वो एक मात्र साधन है, ज्ञान प्राप्ति इंद्रिय को नहीं होता है। उसी तरह आँख को, मुंह को, ये सबको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। ये साधन है, साध्य नहीं है। अगला जो इसका प्रमाण है वो है
कि निमित्त कारण के रूप में। निमित्त कारण क्या होता है? दो कारण होता है मुख्य रूप से, एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण क्या है? जिस तरह से मान लो कि ये मिट्टी है और इससे जो है घड़ा बनाना है, तो ये मिट्टी से घड़ा कैसे बन जाएगा? अपने आप बन जाएगा? मिट्टी से घड़ा बन सकता है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो कौन? तो जो बनाने वाला है वही निमित्त कारण है। हमारे पास आलू रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, इसे सब्जी बनाना है, क्या बन जाएगा? इसको बनाने वाला चाहिए ना फिर। तो जो भी काम होता है सिर्फ मटेरियल रहने से नहीं होता है। यही कहा गया कि केवल उपादानों के रहने से, उपादान मतलब मटेरियल से है, किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। कुछ भी बनाना चाहते हैं, हमको घर बनाना है तो गिट्टी ले लिए, बालू ले लिए, सीमेंट ले लिए, ईंट ले लिए, छड़ ले लिए, तो क्या घर बन जाएगा? घर बनाने के लिए फिर कारीगर की आवश्यकता होती है। लकड़ी हमारे पास है, लोहा हमारे पास है, तो क्या कुर्सी ऑटोमेटिक बन जाएगा? कुर्सी उससे नहीं बन सकता है, कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, और वो कारीगर जो है उसी को कहते हैं निमित्त कारण, एफिशिएंट काउज कहते हैं। यही ऐसा कारण है जो वो काम करता है, कराता है। केवल पुद्गल जो है, यहाँ मटेरियल को पुद्गल कहा गया जैन दर्शन में, तो पुद्गल या मटेरियल सब्सटेंसेस जो है के संयोग से शरीर नहीं बनता। शरीर में वो ऐसे ही खाली सब वस्तु को मिला दिए या मिल गया तो वस्तु बन गया, ऐसा नहीं होता है। अन्ना उसका विकास होता है। इसके निमित्त कारण के रूप में आत्मा की सत्ता को मानना आवश्यक है कि इसको बनाने वाला, जिससे इसका विकास हो, वो कौन है? वो आत्मा है। मान लो सब्जी में हमको ये जो चीज़ आइटम डालना है, सारे मिर्च मसाले, लहसुन प्याज या और जितने हल्दी है, सब सब्जी वब्जी काट करके कढ़ाई में डाल देंगे, पानी डाल देंगे, खाना बन जाएगा? आइटम वही रहता है, बनाने वाले पर उसका स्वाद निर्भर करता है। तो वो निमित्त कारण होना चाहिए जो उपादानों को, जो वस्तु है उसके रूप को बदल देता है, उसमें विकास ला देता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आत्मा है, जैन दर्शन ये कहता है, और उसके लिए ये चार साधन, ये चार प्रमाण दिए हैं कि आत्मा का साक्षात रूप से ज्ञान होता है हमको, इसलिए हम आत्मा को मानते हैं। आत्मा शरीर का संचालक के रूप में होता है, इसलिए हम आत्मा को मानते हैं। आत्मा ज्ञाता के रूप में होता है, सब ज्ञान उसी को होता है, इसलिए हम आत्मा को मानते हैं। और आत्मा निमित्त कारण के रूप में भी कार्य करता है कि उपादान कारण को वो एक रूप देता है, इसलिए आत्मा को हम मानते हैं, और आत्मा का यही अस्तित्व का प्रमाण है।